अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में 22 विपक्षी दलों ने आज एक महाबैठक की। इस बैठक में मोदी सरकार पर जमकर हमले किए गए। कहा गया कि जो कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार कदम उठा रही है वो पर्याप्त नहीं है। सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की गई। कहा गया कि सरकार विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल रही है। लेकिन आज जब विपक्ष जो सरकार पर सवाल उठा रहा था त्यों सवाल उस पर भी उठते जा रहे थे। अब पहला सवाल देखिए कि ये जो समय है ये संकट का समय है, साथ चलने का समय है। प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ साथ सभी दलों सभी संगठनों का आह्वान कर चुके हैं कि मिलकर चलिए और वो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आलोचनात्मक राजनीति क्यों? देखिए, विपक्ष का जो काम होता है वो एक काम होता है कि अगर सरकार की कहीं कोई कमी है, कहीं कोई उसकी नीतियों में खोट है तो उसको जनता के सामने लाए और सरकार पर दबाव बनाए कि जनता के लिए जो हितकारी नहीं है कदम उसको आप वापस लीजिए। लेकिन विपक्ष यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने वजूद बचाने की, अपनी उपस्थिति दर्शाने की राजनीति करता दिखा। और आज का जो देखिए पूरा विपक्ष का जो बयान है आप देखेंगे तो लब्बो-लुआब यही है कि विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को, एक व्यक्ति, जी हाँ एक व्यक्ति से परेशानी है। वही एक व्यक्ति शायद विपक्ष की आंखों में कब से खटक रहा है, बरसों से। और जब से दिल्ली आए हैं प्रधानमंत्री बनके नरेंद्र मोदी, बात तब की नहीं है जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं दे रहे थे, तब से वो खटक रहे हैं कांग्रेस की नजर में। तो आज भी सिर्फ एक ही आदमी से देख के आज का जो बयान है उसमें क्या कहा गया है कि कांग्रेस ने कहा है कि पीएमओ में सारी शक्तियां केंद्रित हो गई हैं और एक व्यक्ति ने मन चाहा तो लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन से निकलने की नीति नहीं है, रणनीति नहीं है। अब आपको जो उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से सवाल उठाए हैं उनका जवाब देते हैं। उन पर हम किसी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक जो वस्तु स्थिति सामने है उसको आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो हर मोर्चे पर विफल साबित हुए हैं। आर्थिक नीतियां सरकार की जो है वो तबाह पहले से ही कर रही थी। 2017-18 से मंदी चल रही थी क्योंकि सरकार की नीतियां ठीक नहीं थी। अब आप देखिए कि दिसंबर तक जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक रेटिंग एजेंसियां हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को की रफ्तार को आगे बता रही थी। जो भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा था उस पर सरकार तेजी के साथ काम कर रही थी, काम कर भी रही है। और जब से नरेंद्र मोदी का ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, अगर हम देखें अभी 1 साल होने वाला है, तो आप देखिए कि विभिन्न मोर्चों पर कदम उठाए गए हैं, विदेशों से निवेश भी आकर्षित किया गया है। और प्रधानमंत्री के हालिया जो दौरे थे विदेशों के, वो दिखाते हैं कि किस तरीके से सरकार भारत की इकोनॉमी को और रफ्तार देने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। और जिस तरह से आप देखिए कि जिस तरह से राज्यों में निवेश बढ़ा है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है और भी कई सारे ऐसे जो रिपोर्टें हैं वो दर्शा रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में थी। और हमारे आप देखिए कि पिछले 6 साल से जो मुद्रास्फीति है बिल्कुल काबू में है, कीमतें बढ़ी नहीं है, लोगों के पास जो पैसे हैं वो पहले से ज्यादा थे ताकि खर्च करने की उनकी शक्ति बढ़ सके। और ये सब जो चीजें हैं वो दिखाती हैं कि किसी सरकार की आर्थिक नीति कितनी कारगर है या नहीं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जो पीपीई किट की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, चाहे वो हमारे जो स्वास्थ्य का जो बुनियादी ढांचा है उसको बेहतर करने की बात हो, उस पर सरकार विफल रही है। अब स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने की असल जिम्मेदारी कांग्रेस की थी क्योंकि 60 वर्ष से ज्यादा इस पार्टी ने देश पर राज किया, लेकिन भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर बनाए रखा। अब आपने बात पीपीई किट की कर दी है, मास्क की कर दी है, तो जरा यह भी सुन लीजिए। कोरोना वायरस के भारत में कदम रखने से पहले भारत N95 मास्क नहीं बनाता था, पीपीई किट नहीं बनाता था। आज पीपीई किट भी 3 लाख रोजाना बन रही है भारत में। आज N95 मास्क भी रोजाना बन रहे हैं भारत में। आज जब कोरोना वायरस ने भारत में कदम रखा था तो एक भी जांच लैब नहीं थी। आज 550 से ज्यादा हमारे पास जांच लैब हैं। आप देखिए कि जो आइसोलेशन बेड हैं वो 3 लाख के करीब हैं। अभी अगर सरकार के आंकड़ों को देखें तो लगभग 3 लाख के आसपास आइसोलेशन बेड बना लिए गए हैं। आज की हम बात करें तो कोरोना वायरस की आज जो स्थिति है उसके लिए तैयारी केंद्र सरकार की ओर से पिछले 20 से 25 दिन पहले कर ली गई थी। आगे 20-25 दिन बाद क्या होने वाला है उसकी तैयारी आज है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार निपट नहीं रही है। सरकार, आप देखिए WHO क्या कर रहा है। WHO क्या नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का एजेंट है? नहीं। WHO भी जो कह रहा है आप उसमें तथ्यों को देखिए। आप दुनिया आज जो कह रही है नरेंद्र मोदी के बारे में या सरकार के बारे में, भारत सरकार के कदमों के बारे में, भारत सरकार के कदमों की सफलता के बारे में, तो उसका कुछ तो मतलब होगा। और आपने आलोचना करी कि नरेंद्र मोदी विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। अब ये आलोचना का जवाब सुनिए।
दरअसल जब से लॉकडाउन लगा है, आप तब से देखिए प्रधानमंत्री नियमित रूप से चाहे विपक्षी पार्टियों के साथ संवाद हो, हमने देखा कि किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में जो फ्लोर लीडर्स हैं पार्टियों के, उनके साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद हो रहा है जिसमें बहुत सारे विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री न सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे हैं बल्कि टेलीफोन के माध्यम से भी उनका संवाद होता रहता है, तो संवाद की कहीं कमी ही नहीं है। प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं सभी विपक्षी नेताओं के लिए, विपक्षी मुख्यमंत्रियों के लिए, आप जो भी मदद है मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूं। आप देखिए कि चक्रवात आया, तूफान आया पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, प्रधानमंत्री अगले दिन दिल्ली से वहां पहुंचे और जायजा लिया, जो भी नुकसान हुआ जो शुरुआती जायजा सर्वेक्षण किया, और हाल के हाल कुछ जो शुरुआती मदद हो सकती है दोनों राज्यों में उन्होंने घोषणा भी करी है। अब आपने कह दिया, कांग्रेस ने कहा है कि जो लॉकडाउन है ये इनके पास कोई रणनीति नहीं थी, इनसे बाहर निकलने की रणनीति नहीं थी और इसको लगाने की भी रणनीति नहीं थी। अब कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि आपने मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया है, लेकिन लॉकडाउन, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगने से पहले आपको ध्यान होगा कि राजस्थान ने सबसे पहले प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया था, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पंजाब ने लॉकडाउन कर दिया था, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन उसके बाद लगा और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन बढ़े, लॉकडाउन 2 लगे, लॉकडाउन 3 लगे, लॉकडाउन 4 लगे, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन बढ़ा देती हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है वही लॉकडाउन लगाकर सारी चीजें हल कर लेना चाहती है। अब कांग्रेस कह रही है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति नहीं है, लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति है, लेकिन आप देखिए कि विपक्षी शासित राज्यों ने ही ये सवाल उठाया कि लॉकडाउन हमारे राज्य में रहे नहीं रहे, ऑरेंज जोन में रहे, रेड जोन रहे, ग्रीन जोन रहे, इसका निर्धारण राज्यों को करना दिया जाए। तो लॉकडाउन 4 से पहले केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को ये अधिकार सौंप दिए और उसके हिसाब से ही राज्य कर रहे हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई मनभेद नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। लेकिन फिर ये राजनीतिक विवाद क्यों? और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की बैठकों में सरकार की आलोचना करते हैं, वही जब प्रधानमंत्री के साथ बैठकों में होते हैं तो वो सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दोहरी राजनीति क्यों, ये किसको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं? जो खासतौर पर अगर हम देखें तो प्रवासी श्रमिकों की जो समस्याएं हैं, अभी आपने कहा कि ठीक है बसें नहीं ली योगी सरकार ने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ सिनेमा हस्तियां भी हैं जिन्होंने अपने खर्चे पर बसें चलवाई और जो भी मदद कर सकते थे किया, कोई पूछ के नहीं किया, आपने अपनी तरफ से कर दिया है। तो बार बार आप देखिए कि मदद आप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अंदर से मन से चीजें होनी चाहिए कि हम मदद करना चाहते हैं। दिखावे की राजनीति बहुत हो चुकी है, शायद जनता उसको अब देखना नहीं चाहती है, इस तरह की दिखावे की राजनीति को स्पष्ट राजनीति चाहती है और ये राजनीति का समय नहीं, राष्ट्रनीति का समय है। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए गए कि एक ही व्यक्ति के मन में आया तो लॉकडाउन लगा दिया, ये बिल्कुल सर्वथा गलत है। सबसे विचार विमर्श करके, चाहे केंद्र सरकार के मंत्रियों की बात हो, चाहे जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे हैं उनसे विचार विमर्श की बात हो, प्रधानमंत्री जब भी लॉकडाउन आप देखिए 1 2 3 4 जब भी लगा, कितने चर्चाओं का सत्र होता है उनका, उसके बाद वो कोई आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। ऐसे ही बोल दिया गया कि पीएमओ में सारी शक्तियां केंद्रित हैं, कई तरह के जो आरोप लगाए गए हैं, लेकिन सारे आरोप यही साबित करते हैं कि नरेंद्र मोदी से कुछ लोगों को दिक्कत है। ये दिक्कत क्यों है? ये उनकी निजी दिक्कत है जिसको वो पार्टी की दिक्कत बना दे रहे हैं, जिसको वो देश की दिक्कत बता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में कुछ सर्वे हुए हैं और भारतीय टीवी चैनलों ने ही नहीं, विदेशी मीडिया ने भी सर्वे किए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास तौर पे कोविड-19 के काल में जिस तरह से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरह से देश को इस संकट से उबारने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए उनकी सराहना हुई है और वो एक वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं। और शायद यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती और दरअसल ये मौका हमें देखना चाहिए कि जो अभी जो विपक्ष की जो बैठक हुई है 22 दलों की, ये कब हुई है? जब नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी का पहला साल पूरा होने वाला है। तो उस पहले साल की वर्षगांठ में सरकार अपनी उपलब्धियां बताए, उससे पहले जनता को जरा उनकी नाकामी बता दो। तो ये सब राजनीति है। पूरा आज की जो बैठक थी वो नकारात्मक राजनीति से भरी हुई थी, सिर्फ आरोपों की राजनीति आज की गई है। अच्छा होता कि विपक्ष आज सरकार को बताता कि आपसे ये मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं, हम इनका हल करेंगे, हम जनता को ये मदद देंगे, हमारी राज्य सरकारें जहां जहां भी हैं वो ये मदद देंगी और हम खुद से भी पार्टी के खर्चे से भी ये चीजें करेंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आरोप लगा देना और किसी की शिकायत कर देना बहुत आसान काम है, लेकिन कुछ करके दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये विपक्ष को अभी समझना होगा। और आज की जो बैठक थी उसमें शायद कांग्रेस
अपना जो दूसरे दल हैं वो तो अपना वजूद बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस भी शायद अपना वजूद बचाने और जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसका नेतृत्वकर्ता का जो रोल है वो अपने पास पाने के लिए प्रयास करती दिखी, लेकिन उस प्रयास में सफल नहीं हुई। आपके साथ ना समाजवादी पार्टी आई, ना बहुजन समाज पार्टी आई, जो कि उत्तर भारत में देखें तो खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बड़ा आधार रखती हैं। आपके साथ दिल्ली से जो सत्तारूढ़ पार्टी है आम आदमी पार्टी नहीं आई, और आपने उत्तर प्रदेश से किसको लिया? अजीत सिंह को लिए, राष्ट्रीय लोकदल, जिसके पास ना विधानसभा में सीट है ना लोकसभा में सीट है। और ऐसे ही आप देखिए 22 दलों में ऐसे बहुत सारे दल हैं। अब जीतन राम मांझी बिहार से, इनके पास क्या है? इनके पास ये अपनी जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें अपनी सीट नहीं जीत पाए, तो ये क्या विपक्षी दलों के गठबंधन को मजबूत बनाएंगे? ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन पर उनके नेतृत्व पर ही जब सवाल है तो आप उनको बिठाकर एक भीड़ तो दिखा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चेहरे तो सारे भरे स्क्रीन पर दिख सकते हैं, लेकिन वो चेहरे क्या वोटों में वोटों को ला सकते हैं, वोटों को आकर्षित कर सकते हैं? और क्या उन चेहरों की उतनी विश्वसनीयता आज रह गई है आज की राजनीति में? ये एक बड़ा अहम सवाल है, और इन सवालों से ही आज की जो विपक्ष की जो बैठक थी उसमें उन्होंने सवाल तो बहुत सारे उठाए, लेकिन वो खुद सवालों से घिर गए। वहीं अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब देख सकते हैं कि जो अभी आज के आंकड़े देखें तो महाराष्ट्र में तो बहुत तगड़ा उछाल है, लगभग 3000 के आसपास तो दिन भर में खाली महाराष्ट्र में बढ़ गए हैं। और अगर हम सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े दिए थे, उन आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि लगभग 1,18,000 के पार मामले चले गए हैं संक्रमण के। लेकिन आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो स्वस्थ होने की दर है वो बहुत बेहतर है, और 40% से ज्यादा लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और अगर हम देखें जो कोविड-19 से इस समय जो संक्रमण के मामले खासतौर पर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, खासतौर पर गुजरात की बात करें, खासतौर पर महाराष्ट्र, तो हमने आपको बताया कि नंबर 1 पे, दिल्ली में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और तमिलनाडु सरकार ने तो 25 मई से जो विमान सेवाएं शुरू करने का सरकार ने फैसला किया है उसका विरोध भी कर दिया कि अभी नहीं शुरू होनी चाहिए, क्योंकि संक्रमितों की जो संख्या हमारे स्टेट में बढ़ सकती है, इसलिए उन्होंने विरोध भी किया है। तो देखना होगा कि अब जो एक राज्य के विरोध पर खैर सेवाएं तो नहीं टाली जा सकती, लेकिन देखना होगा कि तमिलनाडु को भी थोड़ा और सतर्क रहना होगा कि जो आए उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, और अगर क्वारंटाइन किया जाना है तो उनको प्रॉपर तरीके से उसको क्वारंटाइन भी किया जाए। वहीं अगर हम देखें जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का तो चलना जारी है, और खासतौर पर आज रेलवे ने जो काउंटर टिकट भी खोल दिए, और काउंटर टिकटों पे अच्छी खासी भीड़ दिखी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जा रहा था, और इसके साथ ही रेलवे ने और भी कुछ बताया है कि कैसे आप डाकघर से भी टिकट ले सकते हैं, और विशेष काउंटर भी रेलवे ने खोलने की घोषणा की है ताकि भीड़ एक ही स्टेशन पर एक ही जगह पर ज्यादा ना हो जाए। इसके लिए रेलवे ने अपनी तरफ से कई सारे ऐलान भी किए, जिसके बारे में आप पूरी जानकारी के लिए आप प्रभासाक्षी.com देख सकते हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट का हम अंत करें उससे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का वह बयान जो उन्होंने जारी किया है विपक्ष की बैठक पर पलटवार करते हुए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करना चाहती। जहां कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है, और देश को 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज दिया है जिसका हर तरफ स्वागत हुआ है, और कांग्रेस को इससे दर्द हो रहा है। क्या कांग्रेस इस देश को आत्मनिर्भर बनाना नहीं चाहती? क्या कांग्रेस उसमें बाधा बनना चाहती? जिस तरह की बयानबाजी आज कांग्रेस की तरफ से हुई है, विपक्षी दलों की बैठक करके, जहां एक तरफ स्वागत करना चाहिए क्योंकि उन्हीं के सरकार के मंत्रियों मुख्यमंत्री ने इस इकोनॉमिक पैकेज का स्वागत किया था, और आज सोनिया जी कह रही हैं कि ये देश के साथ मजाक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।